कान्हा और विश्वास की डोर। वृंदावन की संध्या थी। यमुना जी का जल सुनहरी आभा से चमक रहा था। गोपियां अपने अपने घर लौट रही थीं, लेकिन एक बालक, माधव, नदी किनारे चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में डर और मन में प्रश्न थे। उसके पिता बीमार थे, घर में अन्न नहीं था और आशा टूटती जा रही थी। माधव ने सुना था कि कान्हा सब सुनते हैं। वह रोज मंदिर के बाहर खड़े होकर मुरली की धुन सुनता, पर आज उसके शब्दों में साहस था। उसने यमुना की ओर देखते हुए कहा, कान्हा, अगर आप सच में मेरे सखा हैं तो आज मेरा हाथ थाम लीजिए। तभी हल्की सी मुरली की तान बही। नीले मेघ से रूप में पीतांबर धारण किए, मुस्कान बिखेरते कान्हा उसके सामने आ खड़े हुए। माधव भय से कांप उठा, पर कान्हा की आंखों में ऐसी करुणा थी कि भय पल भर में पिघल गया। डर क्यों रहा है, सखा? कान्हा बोले, जो मुझ पर विश्वास रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। माधव ने रोते हुए अपनी व्यथा कह दी। कान्हा ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, समस्या बड़ी नहीं होती, मन छोटा हो जाता है। चलो। वे दोनों गांव की ओर चले। कान्हा ने माधव से कहा कि वह अगले दिन गौशाला में सेवा करे, बीमारों की सहायता करे और हर कार्य प्रेम से करे। माधव को समझ नहीं आया कि इससे घर कैसे चलेगा, पर उसने बिना प्रश्न किए कान्हा की बात मान ली। अगले ही दिन चमत्कार नहीं हुआ, पर परिवर्तन शुरू हो गया। गांव के लोग माधव की सेवा देखकर प्रसन्न हुए। किसी ने दूध दिया, किसी ने अन्न। एक वैद्य ने उसके पिता का निःशुल्क उपचार किया। कुछ ही दिनों में घर में फिर से जीवन लौट आया। एक शाम माधव फिर यमुना किनारे गया। उसने पुकारा, कान्हा, आपने सब बदल दिया। मुरली की मधुर धुन गूंजी। स्वर आया, मैंने कुछ नहीं बदला सखा, मैंने बस तुम्हें विश्वास करना सिखाया। जब मन श्रद्धा से भर जाता है तो मार्ग स्वयं खुल जाते हैं। माधव की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि कान्हा बाहर नहीं, भीतर बसते हैं, हर उस हृदय में जो प्रेम, सेवा और विश्वास से भरा हो। यमुना शांत बह रही थी और माधव का मन भी।